दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और हमारे साथ में हमारे गांव के ही 2 मतलब कि शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश जी का जो कार्यकाल है 20 सालों का, वो कैसा रहा और विधि व्यवस्था को लेकर के और उनका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। माइक पकड़िएगा सर। सबसे पहले आप थोड़ा परिचय दे दें अपना। हाँ, माइक थोड़ा-सा हटा के बोलिए। जी, बोलिए। बोले हाँ, बोलिए। आज की राजनीति जो है जी, जी। वो स्वार्थ से परत है। जी, जी। स्वार्थ से परे होकर के जी, जी। तब राजनीति करनी होगी, तभी देश का उत्थान होगा जी, जी। और वो देश आगे बढ़ सकेगा। बिल्कुल। आज वैसे लोगों की जरूरत है। आज तो हम परिवारवाद और जातिवाद में घिरे हुए हैं। जी, जी। इसके वजह से देश जकड़ा हुआ है, उत्थान नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए था। जी, जी। वैसे बहुत उत्थान किया है जी, मोदी जी, योगी जी, नीतीश जी। जी। ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं जी, जी। जो अपने लिए नहीं, जी, जी। देश के लिए और राज्य के लिए अपना काम किए हैं। उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उन पर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता है। जी, जी। वो आज देश को शिखर तक ले गए हैं। जी, जी। अभी और भी बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाह रहे हैं, जी, जी। लेकिन उनको देश की जनता की जरूरत है, उनके सपोर्ट की जरूरत है। जी, जी। यही मेरा कहना होगा। एक मेरा सवाल जी। आपसे ये भी है कि आपने वो लालू जी का वो 15 साल का वो दौर भी आपने देखा होगा। उस दौर के बारे में भी कुछ बताएँ अगर उस आपकी। दौर को देखा जाए ना तो जी, जी। अभी रोया सिहर जाता है। जी, जी। उस समय महिलाएं बाहर निकलने से डरती थीं। जी, जी। बच्चे बाहर खेल नहीं पाते थे, जी, जी। कौन करके घर के अंदर रहते थे। जी, जी। गार्जियन जो है भयभीत रहते थे कि अभी हम बाहर निकल रहे हैं तो वापस लौट पाएंगे कि नहीं, और कैसे किस हालत में लौटेंगे, जी, जी। ये कहना मुश्किल होता था। जी, उस जी। समय फिरौती का दौर था, उस समय भ्रष्टाचार का दौर था, किसी सूरत से पैसा कमाने की होड़ मची हुई थी। जी, जी। और जातिवाद को रंग दे करके उन्होंने अपना काम सीधा उल्लू सीधा किया। जी, जी। हाँ, परिवारवाद में बट करके अपने, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपने साला, सब परिवार से घिरे हुए लोग थे। मेरे ज़हन में एक सवाल और है कि जैसे चारा घोटाला का लालू जी पे आरोप लगा था, ठीक है? तो एक ज उनके जेल में जाने के पश्चात एक तटस्थ व्यक्ति को भी तो मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठा सकते थे। आप यादव समाज से ही बैठाते हैं, लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति को भी तो बैठा सकते थे जरूर ताकि जरूर जरूर। वो हाँ बिहार का जो बागडोर है एक सॉलिड हाथ में जाए। हाँ, तो जाए उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में एक दे कठपुतली दिया। के रूप में बैठाया। इसको आप सही कैसे बात। देखते हैं? हाँ, वो तो सिर्फ स्टाम्प थी, जी। कठपुतली ही थी। जी, जी। वो सब काम तो उनका कोई दूसरा कोई देख रेख कर रहा था। जी, जी। उनको तो अपने, वो गृहिणी थी, वो घर में रहने वाली थी, जी, जी। लेकिन उनको तो भय था कि कहीं दूसरे के हाथ में देंगे तो फिर हमको वापस मिलेगा कि नहीं जी, मिलेगा। जी। इस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को चुना। जी, जी। एक मेरे साथ में और हैं, टीचर ही हैं, वो भी रिटायर्ड टीचर हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा। माइक थोड़ा-सा इनको दे दीजिए आप। 20 सालों का जो नीतीश जी का जो शासन है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? बहुत बुरा था। नहीं, नीतीश जी का जो 20 साल का जो नीतीश जी शासन का है। जी, जी, जी। नीतीश जी का तो 20 सालों में बहुत सुधार किया, जी, जी। खास करके रोड के मामले में, जी। बिजली के मामले में, जी। जल के मामले में। जी, जी। जल, नल, बिजली, ये सब बहुत दुर्दशा खराब था इसका, जी, जी। जो कि बहुत सुधार किया। रोड के मामले में तो कोई भी गांव में नहीं बचा हुआ है जी। जहां मेन रोड से जुड़ चुका है। जी, जी। जाल बिछा दिए हैं, जी, जी। खास करके जहाँ आबादी वाली शहर है जी। वहाँ ओवर ब्रिज बना दिए हैं। जाम का स्थिति रहता था पहले, जी, जी। वह सब समाप्त हो गया है। जी, जी। इनका सोचना है कि बिहार के हर कोने से जी, जी। 4 घंटे के अंदर में पटना पहुंच जाए। जी। एम्स को, हॉस्पिटल जितना है पटना में, सबको एकदम मेन रोड से, हर जगह के रोड से जोड़ दिए हैं कि 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में पटना के हॉस्पिटल में पहुंच जाए लोग। आपने जो अभी ये खाका जो प्रस्तुत प्रस्तुत किया है, काफ़ी कुछ दिखता भी है धरातल पे जो नीतीश जी ने काम किया। लेकिन फिर भी तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी ये मतलब कि अफसरशाही को लेकर के आरोप लगाया जाता है और तमाम भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
भ्रष्टाचार देखिए, भ्रष्टाचार तो किसी का भी सरकार आएगा, जी, जी। इतने न बढ़ गया है, जी, जी। यह मिटने वाला नहीं है। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जी, जी। जनता ही 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। कोई काम कराने के लिए जाता है तो चाहता है कि सबसे पहले हमारा काम हो जाए। बिल्कुल। 10 रुपया खर्च भी हो जाए जी, तो जी। हम दे दें। घूस देने के लिए तैयार है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जी, जी। जेन्युइन काम है, जी। वहाँ भी लोग घूस देने के लिए तत्पर है लोग। जी, जी। आज सीओ है, बीडीओ है, ये लोग क्यों? जी। जेन्युइन कहाँ जहाँ काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का उसमें कुछ त्रुटि नहीं है, जी, जी। फिर भी उसको टहला करके समय बर्बाद करके उससे बिना पैसा लिए हुए काम नहीं करते हैं। मतलब कि जनता संयमित नहीं है, ठीक है। हाँ, 2 जनता दिन भी एक संयमित है। आवासीय बनाने में 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह का हाँ, समय लगता है। हाँ, आप उस समय का प्रतीक्षा कर लें, हाँ। आपको तो बनेगा ही, लेकिन जनता खुद चाहती है कि समय मेरा जल्दी हम से ना मेरा काम हो जाए। आज हम दिए तो कल हमको मिल जाए, जी, जी। तो उसके लिए तो ये भी एक प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार का। बहुत भ्रष्टाचार का ही कारण है। और जी। भ्रष्टाचार हर सरकार में है जी। और ये धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जी, जी। घट नहीं रहा है। जी, जी। इनके सरकार में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है जी, जी। अफसरशाही। जी, जी। कोई भी काम के लिए जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, जी, जी। तो पैसा खर्च करना है, नहीं पैसा खर्च कीजिएगा तो आप टहलते रहिएगा, जितना वो माँग रहा है उससे ज़्यादा आपका खर्च करा देगा। जी, जी। अंतोगत्वा जो नहीं भी देना चाहता है, वो लाचार होकर के पैसा देता है। सर देखिए, बोलिए। हम लोग जिस समय पढ़ते थे, जी, जी। उस समय बीडीओ के यहाँ आवासीय और जातीय बनाने के लिए जाते थे, जी, जी। सीओ के यहाँ, जी, जी। तो उसका कर्मचारी जी, जी। 2 रुपया लेता था मोहर दिलाई। जी, जी। और बहुत करीबी नज़दीकी हमरा चपरासी थे, बसौरा के जोगिंदर सिंह। जी, जी। उनसे ये बात आप कब की बोल रहे हैं ये सर? बहुत ये लगता है कि आपको 40 साल 50 पहले की साल बात पहले बोल की रहे हैं आप। बात बोल रहे हैं। जी, जी। जोगिंदर सिंह से कहे जी, कि जी। का चाचा हमरो से पैसा लेबहू, जी। कि बउआ के बात वो सब जितना साइन करता है वीडियो, जी, जी। वो सब गिन के रखता है और उसका हमको हिसाब देना पड़ता है शाम को, जी, जी। कि इतना हम सिग्नेचर किए, इतना पैसा दो, और उसमें से कुछ हमको भी दे देता है, टोटल पैसा अपने कहीं रखता न है। कहीं तो और ये बढ़ते-बढ़ते आज इतना बढ़ गया है जी, जी। कि वो कराने के लिए अब 100, 200, 400 रुपया आपको देना तो पड़ेगा। आपका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का जो जड़ है, वो सिस्टम के काफ़ी अंदर तक है। हाँ, अंदर तक नहीं, जी। बहुत पहले से है जी, 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 जी। और ये बढ़ते जा रहा है, घट नहीं रहा है। आप एक टीचर हैं, इसमें सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसके बारे में कुछ बताएँ आप? इसमें सुधार तभी होगा जी। जब डिजिटलाइज़ेशन। हाँ, डिजिटलाइजेशन होगा, जी, जी। तब पैसा को समाप्त किया जाएगा। जी, जी। जो भी काम होगा ऑनलाइन होगा, जी, जी। तब ही खत्म होगा। ऑनलाइन लेने में लोग हिचकेंगे, उसमें भी लोग रास्ता निकाल लिया है। अभी भी डिजिटलाइजेशन हो रहा है जी, जी। तो अपने नाम पर पैसा नहीं ले रहा है लोग, जी। चचा के नाम पर, भतीजा तो के मोबाइल से। कहीं न कहीं उसका तो फुटप्रिंट रहता है ना, उसका तो निशानदेह हाँ, रहता है। निसंदेह रहता है। जी, जी। और वो अपने परिवार के फैमिली से, चाहे चपरासी के मोबाइल जी। पर वो जी, जी। पैसा ले लेगा। जी, जी। अ, आपको आवास का है, जी, जी। इंदिरा आवास, जी, जी। इसका जो है मोदी जी डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, लेकिन मुखिया जो है जी, जी। वो क्या करता है, जिसको देना है उससे पहले ही पैसा ले लेता है। जी, जी। 30,000 कि 30,000 या 20,000 या 50,000 हमको दो, तब हम आपको पास कराएंगे। जी, जी। इस तरह का भ्रष्टाचार हो गया है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और एक मौजूदा भी एक घटनाक्रम भी चल रहा है काफ़ी समय से। लालू जी का जो लैंड फॉर जो जॉब वाला जो आप देखेंगे मामला, उन्होंने अपने कर्मचारी या अपने जो सहभागी थे, उसको वो ज़मीन में उन्होंने खरीदवाया, उनसे दिलवाया, फिर घुमा-फिरा के ज़मीन उनको दिया गया है। अरे सुनिए ना, जी, जी। ये इस मामले में, नौकरी के मामले में तो क्या कहें। जी, जी। हमारे पंचायत में कोई ऐसा घर नहीं बचा हुआ है जिसके यहाँ एगो रेलवे ड्राइवर चाहे रेलवे से जुड़ा हुआ नौकरी नहीं कर रहा है। जी, जी। क्यों? इसलिए कि ये लोग लालू जी के समय में उन लोगों के रिलेटिव लोगों से मिले हुए थे और पैसा दे दे करके नौकरी लगवाते थे। 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000, बढ़ते बढ़ते 10 लाख, आज 15 लाख और 20 लाख रुपया हो गया। अभी भी हो रहा है, जी, ऐसा बात नहीं है। जी, जी। और कहीं ये सब मेरिट वाला मार खा रहा है। जी, जी। हम लोग के समय में भी
रेलवे का एग्जाम देते थे, इतना बढ़िया लिखते थे, लेकिन होता था किसको, खाली बंगाली लोगों को, जी इसलिए कि कलकत्ता में बोर्ड था जी जी बिल्कुल और बंगाली लोग दानापुर में जुड़े हुए थे, जी जी और उन्हीं लोगों का कैसे क्वेश्चन उन लोगों को मिल जाता था कि कॉपी में होता था। इतना भ्रष्टाचार है शुरू से, आज तो चरम सीमा पर पहुंचने जा रहा है। जी और जी कोई भी जब चीज चरम सीमा पर पहुंचता है तभी उसका समाप्ति होता है। खैर ये तो आपने भ्रष्टाचार की बात की। अब मौजूदा चुनावी मुद्दे पे हम दोबारा लौटते हैं। अभी का क्या लगता है आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कुछ इसके बारे में आकलन अगर है तो बताएं आप। अभी तो टसल होगा राजद और ये थी एनडीए और महागठबंधन में महागठबंधन में जी, लेकिन टसल है, टसल है मुकाबला, मतलब कि कांटे हाँ, मतलब कांटे की मुकाबला है। कांटे के मुकाबले। तो साथियों ये रहा मेरी बातचीत पे मैंने कराया दो शिक्षा विभाग से रिटायर जो टीचर कह सकते हैं इनको, एक प्रोफेसर साहब भी हैं और एक टीचर हैं जो कि हेडमास्टर के पद से रिटायर किए हैं। और ये दोनों व्यक्ति जो है सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। तो मैंने सोचा कि काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, मैंने सोचा कुछ इनसे अनुभव लिया जाए। और मेरी मंशा रहती है कि अनुभवी लोगों से मैं बातचीत कराऊं। और अभी देख सकते हैं ये माधोपुर का एक काली मंदिर का प्रांगण है और उस प्रांगण में मैंने इस वीडियो को शूट किया है। मेरे आग्रह पे दोनों व्यक्ति ने अपना मत और कहीं ना कहीं अपना रुझान बताया है। इन दोनों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।